यूपी 2022 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही तमाम पार्टियां अपनी गति तेज कर रही है। इस वक्त हमारे साथ युवा उपाध्यक्ष माधवी राय जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस में युवा उपाध्यक्ष है। आइए इनसे हम तमाम सवाल पूछते हैं कि क्या इस वक्त कांग्रेस जिस तरह से लड़कियों के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा मुहिम चला रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पे क्या इनका कहना है? जी बताइए, आपका क्या कहना है? जिस तरह से तमाम पार्टियां इस वक्त महिलाओं को टारगेट ली हुई है, महिलाओं पे खास महिलाओं को मुद्दा बनाई हुई है, कांग्रेस भी कर रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बीजेपी भी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, तो आप खुद एक महिला हैं, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पहली बात जो प्रियंका जी ने लिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये महिलाओं के लिए, ऐसे महिलाओं लड़कियों के लिए है जो कि अपने आप सेल्फ डिपेंड बने और सेल्फ डिपेंड बन के और अपनी लड़ाई खुद लड़ें, इसीलिए स्लोगन रखा गया है। अब यहाँ आती है कि महिलाओं के लिए अदर भी पार्टियाँ कुछ न कुछ कर रही हैं, महिलाओं के लिए बात कर रही हैं, लेकिन आज तक आपको पता होगा कि महिलाओं के लिए सब बात करते हैं, लेकिन 33% जो आरक्षण मिलना था वो राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी की देन थी, लेकिन आज भी 33% आरक्षण अदर पार्टी लागू नहीं कर पाई। लेकिन मेरी माननीय प्रियंका जी ने 33 के बजाय 40% महिलाओं के लिए टिकट की भागीदारी की है, 40% की टिकट वो दे भी रही हैं और सबसे पहले जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है सबसे पहले महिलाओं को ही टिकट दे रही हैं। तो बोला जा रहा है कि बीजेपी भी तमाम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है। बीजेपी भी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, महिलाओं को 65,000 रुपए देने का वादा किया है, तो इस पे बीजेपी भी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। तो आप खुद एक महिला हैं, आपको किस पे ज़्यादा वो लग रहा है? देखिए, आप मीडिया से आप अच्छी तरह जानती हैं कि 65,000 नहीं 65 लाख देने की बात करें, लेकिन आप बताएं कितने महिलाओं को मिला, क्योंकि चुनावी मुद्दा है। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं रिस्पेक्ट से मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका अवहेलना नहीं कर रही हूँ, रिस्पेक्टफुली नाम ले रही हूँ। आज तक वो बता दें कितनी महिलाओं को रोजगार दिए, कितनी महिलाएं सशक्तिकरण किए, क्योंकि कंटिन्यू उनके 10 साल से गवर्नमेंट चली आ रही है, यूपी में भी सरकार है और आज चुनावी मुद्दा है तो बोल रहे हैं कि आपको हम इतना पेमेंट। देखिए, महिलाओं को प्रलोभन वाली नहीं है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए तो उनको रोजगार दीजिए, उनको घर से बाहर के लिए। इतने युवा, इतनी महिलाएं आप देखे होंगे कि सड़कों पे महिलाएं अपने रोजगार के लिए लड़ी हैं, लाठियां खाई हैं। ये तो लाठी खाई तो किस लिए लाठी खाई? महिला सशक्ति 33% आरक्षण था तो महिला को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए था, वो चीज़ वो नहीं दे पाए। आज वो कह रहे हम 26,000 65 लाख को देने की बात करें तो महिलाओं के प्रलोभन होता है मैडम जी, इससे अच्छा कुछ नहीं। मेरा एक और सवाल है, बीजेपी एक मुद्दा लेके आ रही है, बीजेपी एक बिल पास कर रही है जिसमें इससे पहले महिलाओं का जो लड़कियों की जो शादी की समस्या थी, वो एज जो उम्र थी वो 18 साल की थी, 18 साल मैक्सिमम आयु होती थी कि लड़कियां उस वक्त शादी कर दी जाएंगी। लेकिन अब बीजेपी एक बिल लेके आ रही है कि 21 साल की उम्र में अब लड़कियों की शादी होगी, तो इस पे क्या कहना है? क्या ये सही बिल है या नहीं? क्या क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तो इस उम्र में आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए 18 साल ज़्यादा अच्छा रहता है या 21 साल में वो मैच्योर हो जाती हैं? देखिए, एक मैच्योरिटी की आप देखती हैं तो महिलाएं 18 साल में मैच्योर तो हो ही जाती हैं। यदि हम अपने मतलब देखा जाए एक तरह से प्राकृतिक रूप से देखा जाए, नेचुरल ढंग से देखते हो तो महिलाएं 18 साल में मैच्योर हो जाती हैं। यदि उनकी शादी 21 साल में किया जाता है, लेकिन 18 साल में तो ग्रेजुएशन तो होता नहीं है, तो फिर कैसे आप कह सकती हैं? आप खुद एक महिला हैं। देखिए, हमने आपसे कहा कि नेचुरल तरीके से, हमने ये नहीं कहा कि मतलब एक वैधानिक तरीके से, संविधानिक तरीके से नहीं मैंने बोला नेचुरल। आपने बोला कि मैच्योरिटी आप जानना चाहिए तो नेचुरल तरीके से आप जाएंगे तो 18 साल में मैच्योर हो जाती हैं। अब आती है यहाँ संविधान की बात होती है, क्योंकि संविधान में हमारे 18 साल से और लड़कों के 21 साल किया गया था। यदि मोदी जी इसको 21 साल कर दे रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि शादियाँ तो चाहे 18 में करें चाहे 21 साल में करें, अमूमन 18 के बाद ही शादी होती है। तो हमारे जनता के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और अच्छा है कि उनको 2 साल और मिल जाता है और अपने आप को मैच्योर कर लेती हैं, किसी भी कदम पे सूझबूझ से अपना स्वयं फैसला ले सकती हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये लागू कर दे तब ना, क्योंकि इनके योजनाएं सिर्फ आते हैं, लागू नहीं होते हैं। अच्छा,
कांग्रेस जगह जगह पे मैराथन करवा रही है, लड़कियां ही उस मैराथन में हिस्सा ले रही हैं, तो क्या इस पे क्या है? मैराथन करवा के जगह जगह पे कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? देखिए, हम लोग कोई दिखावा नहीं करते हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ की महिला जिस तरह से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनके मनोबल को उठा रही हैं। तो अभी चुनाव में ही ये मैराथन क्यों? देखिए, हमारी पार्टी जो चुनाव में ही नहीं कर रही है। आप ये देखे होंगे जितनी महिलाओं की घटनाएं घटित होती हैं, इसके पहले चुनाव नहीं था, चुनाव के पहले भी महिला के जितना उत्पीड़न हुआ, जितना रेप हुआ, वहाँ प्रियंका जी स्वयं पहुँची हैं और उनके लिए खुद की लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि उनका इस आप समझ लीजिए कि उनका कोई केस नहीं दर्ज करता था, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों ने रेप किया था और केस नहीं दर्ज, उसमें कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी खुद लड़के केस को दर्ज करे, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर गई और हर महिला की लड़ती आई। आज चुनावी मुद्दा है, आज प्रलोभन होते रहे, प्रियंका गांधी कभी प्रलोभन नहीं महिला। मैराथन का क्या है? मैराथन से वो क्या दर्शाना चाहती हैं? देखिए, हमने आपसे बताया कि मैराथन का ये है कि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां स्वयं आए, किसी को उसमें दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रलोभन नहीं है, बस वो आएँ और अपने कौशल को दिखाएं और कौशल को दिखा के अपने आप को महिलाएं चढ़ बढ़ के भाग ले रही है। अच्छी बात है, तो इसमें कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। आप खुद युवा कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? महिलाओं के लिए क्या खास करने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात मुद्दा जो आप मुद्दा की आप बात करते हैं, मुद्दे की बात करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि 40% जो बोली हैं और 40% कांग्रेस शिक्षाओं को लेकर क्या है? महिलाओं की शिक्षाओं को लेकर देखिए, शिक्षा की आप बात करती हैं तो महिला यही तो बात है, वो हर चीज़ पे वो जा रही हैं। ये रोजगार पे आज जो मैराथन आप कर रहे हैं, शिक्षा रोजगार मतलब हर फील्ड में वो उनको आगे ले आना चाहती हैं और शिक्षा के लिए भी वो बोली हैं कि शिक्षा आप पढ़ेंगे, स्कूटी, क्योंकि स्कूटी दिया, मोबाइल स्मार्टफोन इसलिए दिया जा रहा है कि आप जाइए पढ़िए, स्वयं अपने आप में मतलब मजबूत हुए, सशक्तिकरण करिए। ये उनका शिक्षा के लिए भी बहुत तमाम चीज़ें हैं जो कि सरकार आने पे ही लागू होती जाती है। प्रेजेंट टाइम में सरकार बीजेपी की है, हम अपनी योजनाओं को तभी लागू कर सकते हैं जब शिक्षा की नई बात आप कहते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी ने शिक्षा पे सबसे जोर दिया था, उसके बाद राजीव गांधी चले गए, आई गवर्नमेंट, अब प्रियंका जी आई हैं, प्रियंका जी हर मुद्दे पे महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, शिक्षा नहीं और बहुत अन्य मुद्दे पे लड़ाई हो रही है। जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी यूपी में कुछ भी घटना होती है तो उस घटना स्थल पे वो मौजूद रहती हैं, तो तमाम विपक्षी पार्टी है वो कहती है कि वो दिखावा करती हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या वो दिखावा करती हैं? चुनाव आने वाला है तो क्या वो दिखावा करती हैं या सच में उनका गरीबों के लिए संवेदना है? मैडम, दिखावा जो होता है, दिखावा उन्हें करना होता है तो प्रियंका जी वहाँ खुद न पहुँचती, 65 लाख का जैसे कि चेक लोग भिजवा देते हैं अदर पार्टियाँ, लोग और खुद चेक भिजवा सकती हैं। बहुत उनके पार्टी में तमाम लोग हैं, जाके उनको सहानुभूति भी दे सकते हैं। ये दिखावा ये नहीं है। आपको क्या लगता है प्रियंका जी दिखावा करती हैं? दिखावा नहीं करती हैं, वो सही बात है, उनके जैसे महिला नहीं है। हम लोग उनके टच में रहते हैं, उनको देखते हैं, बाकायदा बात करती हैं, सबको समय देती हैं और मिलती है, वो अंदर से मिलती है, इसलिए मिलती हैं कि उस दर्द को समझती हैं कि एक पिता या किसी की घटना घटित हो जाने के बाद एक महिला कैसे उस दर्द को महसूस करती है। उनके साथ भी घटना घटित हुई है, शायद इस वजह से वो सीधे मतलब वहाँ तक पहुँचती हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष माधवी जी मौजूद थी। इनका कहना है कि कांग्रेस हर मुद्दे पे काम करेगी, खासकर महिलाओं के मुद्दे पे ज़्यादातर काम करेगी, महिलाओं के शिक्षा को लेके काम करेगी, महिलाओं को आरक्षण दिलाने को लेके काम करेगी, महिलाओं को घर दिलाने को लेके काम करेगी। इनका मेन मुद्दा यूपी विधानसभा चुनाव में ये है कि महिलाओं पे ज़्यादा काम करेगी। अब देखना ये है कि क्या सच में कांग्रेस इस मुद्दे पे काम कर पाती है कि नहीं। मीडिया न्यूज़ के लिए मंजरी पांडे, प्रयागराज।